न्यूज़ टुडे इंडिया के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्वालपोखर विधानसभा के अंतर्गत धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत तृणमूल कांग्रेस कमेटी के कई सीनियर लीडर यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम तमाम लोगों का परिचय करवाएंगे आपसे। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, कौन कौन लोग हैं सर, आप बता दीजिए हमारे। सबसे पहली बात तो आपके न्यूज़ टुडे इंडिया और साथ ही साथ न्यूज़ पोस्ट के जितने भी व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, सबको सलाम करते हैं। चाह रहे हैं कि हमारे लीडर लोग जो भी बोलेंगे उनकी बातों को गौर से सुने, क्या सच्चाई है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपके सामने में धर्मपुर 2 अंचल तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं मोहम्मद अब्बास आलम, अंचल प्रेसिडेंट, हमारे ब्लॉक कोर कमेटी के सीनियर लीडर और हमारे धर्मपुर 2 अंचल के स्पोक पर्सन अब्दुल नासिर भाई, बड़े भाई हैं, हमारे एक्स प्रधान रिप्रेजेंटेटिव मुजफ्फर आलम जो हमारे धर्मपुर 2 अंचल के वाइस प्रेसिडेंट और साथ ही साथ धर्मपुर 2 अंचल के स्पोक पर्सन भी हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे स्पोक पर्सन से ही शुरुआत हो, फिर मैं क्या कहेंगे सर, आज का क्या मकसद है सर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैं सबसे पहले आपका न्यूज़ टुडे इंडिया और न्यूज़ टॉप दोनों ही को मेरी तरफ से चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरा जो है आज ये ले रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं तमाम खास करके ग्वालपोखर और धर्मपुर 2 ग्राम पंचायत के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग जो सुन रहे हैं, बात को गौर करने की बात है। जैसे कि हम लोग हैं क्या है, अपने काम करने वाले हैं। काम जैसे कि पार्टी का भी काम करते हैं, अपनों का भी काम करते हैं। तो हम लोग ये कर रहे हैं, तो हमको सुनने में आया है कि कुछ लोग, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ और ज़रूरत पड़ने से नाम भी बोला जाएगा, हम लोग पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए काम करते हैं और अपना काम भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हम लोग की तरफ उंगली उठा रहे हैं, इससे हम लोग को बहुत दुख है। हालांकि उठाना नहीं चाहिए। खास करके मैं सुना हूँ कि जो है मौलाना नूर इस्लाम साहब और कारी जमाल साहब का नाम सुना मैंने। इन दोनों का नाम सुना है कि हमारे ग्वालपोखर से कुछ लोग जो है खास करके मंत्री साहब को टारगेट करके बोले हैं कि उनका लड़का जो है विदेश में पढ़ रहा है, अहमद भाई का लड़का या मोनी भाई का लड़का बच्ची जो है कोटा में पढ़ रही है। इस टाइप का बात है। ये तो खुशी की बात है, ये तो खुश होना चाहिए हमारे ग्वालपोखर का आदमी को कि हमारा ग्वालपोखर से अगर ग्वालपोखर का बच्चा हर साल, मैं तो ये लिखा भी था कि ग्वालपोखर का बच्चा बाहर में जाके अच्छा एजुकेशन ले, अच्छा तालीम ले, बीडीओ बने, एसडीओ बने, डीएम बने, ये तो हमारी खुशी की बात है कि हमारे ग्वालपोखर से ये बच्चा जाएंगे। नाम होना चाहिए, तारीफ करना चाहिए। तो तारीफ नहीं करके ये लोग उंगली कर रहे हैं, इसका मतलब ये लोग नहीं चाहते हैं कि ग्वालपोखर में एजुकेशन तो अच्छा रहे। ये है रहा। ये सुनने में आया कि हमारे टीएमसी के कुछ लोगों को, खास करके कार्यकर्ता जो हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को बोला है कि ये लोग जो है कर्मचारी हैं। भाई, हम लोग कर्मचारी हैं ना क्या हैं? मैं इन मौलाना से कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग कर्मचारी हैं तो आप क्या हैं? आप क्या हैं? बोल रहे हैं कि ग्वालपोखर में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, रास्ता नहीं हुआ है। आप बताइए 34 साल हुकूमत में क्या हुआ था ग्वालपोखर में? सिर्फ रास्ता ही था और रास्ता पगडंडी की तरह था। ये रास्ता अभी सकल बना है, रोड अच्छा बना है, बेहतरीन बना है, काम हुआ है, ब्रिज का काम हुआ है, डेवलपमेंट का काम हुआ है। इस पर बात करना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि ये है वो है, ये सब तो मौलाना लोगों का बात नहीं है। इन लोगों को तो बोलना नहीं चाहिए है। ये लोग, इसका मतलब है कि ये लोग अपने लिए नहीं काम करके ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहा है। आरएसएस का बी टीम या बीजेपी का बी टीम कहा जाए इन लोगों को तो कम है। ये लोग काम जो कर रहा है अभी, तो ये ग्वालपोखर का माइनॉरिटी लोगों को इस तरीके से जो बोल रहा है, तो हम लोग को लगता है कि आरएसएस और बीजेपी का दलाल है ये लोग हैं। मंत्री साहब वो किए हैं, मिनिस्टर साहब ये किए हैं, अहमद भाई ये किए हैं। ये तो बोलना ही नहीं चाहिए। हम लोग भी सुने हैं कि ये दोनों मौलाना का घर जो आज बना है, आलीशान मकान बना है, वो कहाँ से पाया पैसा? कौन ऐसा क्या कर रहे हो आप लोग? कहाँ से पैसा मिला आप लोगों को? इतना जमीन खरीदे हो, सुनने में आया है, इतना आलीशान मकान बनाए हो। तो ये सब तो आप अगर किसी की तरफ उंगली कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को झांक कर देखिए। आप ये बोलना नहीं चाहिए हम लोग को, लेकिन मजबूरन आप लोगों का करतूत को देख के बोलना पड़ता है। ये क्या है मौलाना नूर इस्लाम भाई, आपका सर में तो भाई कभी टोपी ही नहीं देखे हम हैं। एक मौलाना हो के आप भाई रहिए, मौलाना की तरह रहिए ना।
आप अपना हिसाब से बात कीजिए। आप ऐसा कर रहे हैं कि सबको एक ही लपेट में लपेट रहे हैं, कर्मचारी बोल रहे हैं। आपको तो हमको लग रहा है कि बीजेपी का एजेंट है आप, या आरएसएस का है, आरएसएस का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले विक्टर भाई बोल रहे थे कि क्या पट्टी बांध के आदमी बोल रहा है कि हम लोग चकलिया में लोग नारा लगाएगा और मिसिल करेगा कि वक़्फ़ बोर्ड वापस हो जाए, ये हो, अभी कुछ होने का है, वो तो हो गया है। यही बात तो शुभेंदु अधिकारी बोलता है, यही बात तो बीजेपी का आदमी बोलता है भाई। उसी को आप रिपीट करना है, इसका मतलब आप भी तो बीजेपी का काम कर रहे हैं। ये मायावती आदमी को कन्वर्ट करके आप जो खेला कर लिए ये विधान लोकसभा इलेक्शन में, वो चीज भूल जाइए आप। ये हम कारी जमाल साहब को भी कहना चाहते हैं और ये मौलाना नूर इस्लाम भाई को भी कहना चाहते हैं और विक्टर साहब को भी कहना चाहते हैं, जो विधानसभा लोकसभा में कर लिए वो राजनीति खत्म कर दीजिए। ग्वालपोर का आदमी समझ गया है और आप लोग का वो सब भड़कावे में आने वाले नहीं है। ग्वालपोर का आदमी समझदार है, समझ गए हैं कि आगे चल के हम लोग को क्या करना चाहिए। अगर देखना चाहते हैं तो विधानसभा इलेक्शन 2026 में देख लीजिएगा। अगर मंत्री साहब उस बार इससे पहले अगर 70,000 वोट से जीते हैं तो हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह अगर सलामत रखेगा हम लोगों को, तो देख लीजिए जिसको आप कर्मचारी बोले हैं, यही कर्मचारी ये हमारे गुलाम रब्बानी भाई को 1 लाख वोट से जीता के दिखाएगा इंशाअल्लाह 2026 में। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा कहेंगे सर, आप ब्लॉक के नेतृत्व हैं। देखिए, अभी 1-2 दिन से एक वीडियो जो वायरल है, कारी जमाल साहब कांग्रेस के और नौशाद साहब, नूर इस्लाम साहब। तो कारी जमाल साहब को तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। कई साल पहले वो टीएमसी में थे, हो सकता है किसी वजह से टीएमसी छोड़ के कांग्रेस में चला गया। लेकिन ये नूर इस्लाम साहब को मेरे नज़र में तो नया नाम है, नया चेहरा है, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ। अब रही बात कि उन लोगों का कुछ बयान सामने आया है, कुछ पर्सनली अटैक चाहे मंत्री साहब पर हो, मोदी साहब पर हो, अहमद रजा पर हो, एजुकेशन के मामले में। तो मैं तो एजुकेशन के मामले में इतना ज़रूर कहूँगा कि एक मंत्री का बच्चा हो, एक काश्तकार का बच्चा हो, अगर तालीम में आगे बढ़ता है तो हम लोग को सराहना चाहिए, उसको उसके तारीफ़ में ही बोलना चाहिए। बहरहाल जिन लोगों की जितनी समझ है वो अपने एतबार से बोलता है, तो जो भी बोले हैं उनका अपना समझ है। अब रही बात कुछ पर्सनल टिप्पणी जो टीएमसी के कैडर पर किए हैं, जाके हम तो जानते हैं कि जो कोई भी दल है उसका जो भी कार्यकर्ता उसका कैडर होता है, उसका कर्मचारी नहीं होता है। अब वो अपनी समझ से बोल दिए हैं तो अब अल्लाह जाने ये उनकी समझ है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आज जो भी पश्चिम बंगाल में जो हालात है, ये पश्चिम बंगाल के हालात और जो देश का हालात है, हम लोग पर इस सिलसिले पर चर्चा करना चाहिए। देश का हालात बुरा है, मायावती के साथ जुल्म हो रहा है, हर जगह जुल्म हो रहा है। एक वाहिद शख्सियत ममता बनर्जी और उसकी हुकूमत है जो मायावती के साथ जब ढाल बनकर खड़ी है। वो पिछले 2021 का यही एनआरसी के सिलसिले में बहुत सारे बातें हुई, लोग परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, हम जाती तौर पर खुद परेशान हो गए, मेरा कागज़ कहाँ है, नहीं है। ममता बनर्जी कहा गई कि नहीं, एनआरसी को हम लागू करने नहीं देंगे, और ढाल बन के उस वक्त रही हम लोग के साथ, मायावती के साथ रही। तो आज तक हम लोग हिफाजत से हम लोग पर कोई आँच नहीं आया। अभी चूँकि वक्फ बिल का मामला है तो चर्चा चाहे जो जिस दल से भी होना चाहिए, वक्फ बिल पर चर्चा होना चाहिए। आज फिर वही नौबत आ गया, 2021 का नौबत 2025 में हम लोग आया। फिर ये हुकूमत वक्फ बिल के अगेंस्ट में है, जो संशोधन बिल सेंटर से लेकर आई है उसके खिलाफ है, और मायावती को उसका भरोसा दे रही है। तो आज हम लोगों को ऐसी हुकूमत के साथ रहना चाहिए जो मायावती के फलाह बहबूदी के लिए और जनरल लोगों के लिए जो काम कर रहा है। ऐसे दल का अगर हमको कर्मचारी बोले, कैडर बोले, तो हम फ़ख्र से कहेंगे कि हाँ हम कर्मचारी हैं, कैडर हैं, इससे हम लोग को कोई नाराज़गी नहीं है। अब उनकी बोलने वाले की जैसी समझ ही वो अपने हिसाब से बोले हैं, तो इस पर उनका अपना, मेरा अपना कोई जाति टिप्पणी नहीं है कि भाई तुम्हारी जो समझ है तुम अपने हिसाब से बोलो, मैं तो जहाँ हूँ वहाँ हूँ, चाहे मुझे तुम कर्मचारी बोलो या कैडर बोलो, मैं तो जम के उस दल के साथ हूँ जो छोटे छोटे गरीब लोगों का मामला को उठा रहा है, गरीब लोगों को अपना हक दिला रहा है। मायावती के साथ जम के खड़ी है जो हुकूमत, मैं हुकूमत के साथ हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा।
क्या कहेंगे सर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर? देखिए, हमारे तो धर्मपुर 2 अंचल तृणमूल कांग्रेस के स्पोक पर्सन अब्दुल नासिर भाई और मुजफ्फर आलम साहब अपनी बात को रख ही दिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं यही कहूँगा, किसी का नाम लिए बगैर, कि हंसी आती है हसरत इंसान पर, हंसी आती है हसरत इंसान पर, गुनाह खुद करता है और लानत भेजता है किसी और पर। तो ये सब की अपनी अपनी समझ की बात है। अगर कोई कह रहे हैं कि ये तृणमूल कांग्रेस के कर्मचारी हैं या इनकी क्या औकात है, क्या हैसियत है, तो उन्हीं के जैसे अगर हम लोग भी अपनी बात को रखें तो मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे कि आप जिस लाइन से जुड़े हैं उस लाइन में माहिर बनिए। सियासत भी आपको करने का हक है, लेकिन आप अलग सियासत से जुड़े हैं, लेकिन किसी ना किसी एतबार से हमसे भी जुड़े हैं। कम से कम इस चीज़ का ख्याल आप लोगों को रखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अभी मामला बर्निंग इशू जो है आपका वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो सेंट्रल सरकार बीजेपी की हुकूमत ने जो पास किया है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, और जिसमें हस्ताक्षर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने भी किए हैं। ठीक इसी तरह का आइन जो किसान के विरुद्ध में आइन को पास किया गया था, यह ऑलरेडी पास हो गया था, लेकिन किसानों की मेहनत, किसानों की कुर्बानी, किसानों के साथ सेकुलर जितने भी लोग, जितने भी इंडिया अलायंस में लोग थे, सारे लोगों के हिमायत से ही आज उस किसान बिल को रद्द किया गया है। ठीक है, आज अगर कोई कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सैनिक या कर्मी या फिर कर्मचारी, तो हमारे नासिर भाई बोले कि हमें फक्र है, तो मैं भी वही बात कहूँगा कि हमें फक्र है कि तृणमूल कांग्रेस के सैनिक हैं, कर्मचारी के हैं या कुछ भी कहें, हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग दीदी का सैनिक है, तृणमूल कांग्रेस का सैनिक है। पिछले लोकसभा में आपने देखा था कि हमारे कृष्ण कल्याणी जी आए थे, तो उनके भी हम लोग सैनिक की तरह काम किए थे। 2026 में हमारे ऑनरेबल MIC जनाब गुलाम रब्बानी साहब ही आएंगे, उनके लिए भी हम लोग कर्मी ही बन करके इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और मेहनत जहां तक मुमकिन हो सकेगा करेंगे। लेकिन ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के हमारे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह जो एजिटेशन कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, तो कुछ हमारे ही इलाकाई लीडर कह रहे हैं कि ये लोग नाटक कर रहे हैं और तरह तरह की बात। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से पास होकर चले जाएगा। भाई, हमारी मेहनत, हमारी कोशिश अगर जारी रहेगी, हम अगर छोटे छोटे घरों में अगर तैयार करके अगर बड़ा सा पैमाना के एतबार से अगर हम लोग खड़ा कर पाए, तो हाल वही होगा जो किसान बिल का हुआ था। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंडिया के जितने भी सेकुलर माइंड के लोग हैं, सारे लोग, सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सारे लोग हैं इसमें शामिल। तो फिर आप एक लीडर होने के नाते आपके जबान से ये शोभा नहीं देता है। बेहतर होगा आप अपने आप को रियलाइज कीजिए और मीडिया के सामने अपने आप को कसूरवार मानते हुए माफ़ी का तलबगार हुई कि ग्वालपोखर के अवाम से, उत्तर दिनाजपुर के अवाम से और पूरे पश्चिम बंगाल के अवाम से कि मैंने जो भी कहा है वो गलत कहा है। वरना इसका खामियाजा आपने जो सोचा है कि 2021 में आपको जो ये 2024 में जो आपको रिजल्ट मिला था, उसका बरअक्स आपको 2026 में देखने को सर, उन लोगों से हम जब कल एक सवाल किया कि आप बार बार एक बात कहते हैं कि मंत्री का बेटी लंदन में पढ़ते हैं, मुनि भाई का लड़का लड़की जो कोटा में पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे कहा कि पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आपका एतराज़ क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप बड़े लोगों की बच्चे तो बाहर पढ़ लेते, गरीब के लिए क्या होगा, कॉलेज कब बनेगा, गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? ये बहुत काम की बात है। अगर उन लोगों ने ये कहा है कि मंत्री साहब की बेटी, चाहे मोनी भाई का या और भी किसी दिगर लीडर का बेटा या बेटी अगर बाहर विदेश में पढ़ रहा है या पढ़ रही है, तो अगर वो लोग खुश है तो मैं उन लोगों को वेलकम कहता हूँ, बहुत अच्छी बात कहा है अगर कहा है। अब रही बात कॉलेज के बारे में, कॉलेज के बारे में कह रहे हैं, ये उनको हक है कि कॉलेज होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए। हमारे तरफ से भी डिमांड शुरू से रहा है और आज भी है, और हमारे ऑनरेबल MIC जनाब गुलाम रब्बानी साहब अपनी तरफ से जहां तक मुमकिन हो सका कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो गोती के सरजमीन पे हो, चाहे वो शाहपुर फुलवारी का जमीन का मामला हो, या जमीन का मामला को लेकर ही आज तक हम लोगों का कॉलेज का मामला अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत ही जल्द कॉलेज का भी संग बुनियाद डाला जाएगा और हमारे ऑनरेबल CM ममता बनर्जी के ही हाथों से कॉलेज का बुनियाद होगा, चाहे वो ग्वालपोखर के किसी भी जमीन पे हो, चाहे वो विपरीत की जमीन पे हो या शाहपुर हो या कहीं भी हो। ये डिमांड होना चाहिए और मैं भी इसको मानता हूँ कि कॉलेज होना चाहिए। और हम लोगों की तरफ से भी मंत्री साहब के पास, चाहे वो CM ममता दीदी के पास हो, हम लोग भी अपने तरफ से मेमोरेंडम भेजे हैं और भी जरूरत पड़ेगा हम लोग भेजेंगे। क्या लगता है 2026 विधानसभा से पहले कॉलेज की बुनियाद डाली जाएगी, नींव डाली जाएगी? देखिए, ये तो ऑफिशियल बात है, ये मैं अभी कह नहीं सकता कि 2026 से पहले ही हो जाएगा,
ये बोलना फिर मेरे हिसाब से फजूल होगा। हमारी कोशिश है, हमारे मिनिस्टर साहब से जब भी बात हो रही है, हम लोगों का डिमांड वही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके कॉलेज का संग बुनियाद होना चाहिए। तो मिनिस्टर साहब भी हम लोग को वादा कर रहे हैं कि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जमीन का मामला जो ही मिट जाए इंशाअल्लाह कॉलेज का संग बुनियाद हो जाएगा। सर वही जो जिस आपके स्पोक पर्सन मुजफ्फर खान साहब ने जो एक बात कही कि एक मौलाना है जो नूर इस्लामिक का नाम है, उनकी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सर। उन्होंने एक आपके जो उत्तर दिनाजपुर के डिस्ट्रिक्ट के जो सभाधिपति हैं गुलाम रसूल साहब, उनके बारे में उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो है एक तरीके से अनपार्लियामेंट्री बातें हैं सर समाज के लिए। उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे ही ग्वालपोखर में से है, अगर उन्होंने रफ जबान इस्तेमाल किया है तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह हिदायत दे कि किसी के अगेंस्ट में पर्सनल अटैक नहीं करके आप सियासी मुद्दों पे आप बात कीजिए ना। आप कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो डेवलपमेंट कितना गिना जाए? अगर 2, 4, 10, 20 होता तो आपके मीडिया के जरिया बोलते। यहाँ तो अनगिनत डेवलपमेंट है। अब अगर वो डेवलपमेंट को छोड़कर अगर पर्सनल किसी पे अटैक कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह उनको सद्बुद्धि दे। उनका ये भी दावा है कि ये जो है इलेक्शन के वक्त जो है गलत तरीके से चुनाव हुआ, और उन लोगों का दावा ये है कि आइंदा दिनों में 2026 में जो है हर हाल में टीएमसी को इसका जवाब मिल जाएगा। क्या आप लोग तैयार हैं उसका जवाब देने के लिए? नहीं, ख्वाब देखना अच्छी बात है, वो लोग अगर ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2026 में ये ग्वालपोखर ही नहीं पूरे बंगाल के अवाम देख चुके हैं कि इंडिया लेवल में अगर कोई माइनॉरिटी सिर्फ मुस्लिम नहीं, जहाँ जो भी जाति धर्म के लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे माँ बहनें हैं, सबके साथ खड़े होने में, कदम से कदम मिलाने में आगे ममता बनर्जी है, उनका पार्टी है, उनका सैनिक के हिसाब से हमारे ऑनरेबल MIC जनाब गुलाम रब्बानी साहब हैं, हमारे जिला के सहकारी सभाधिपति गुलाम रसूल भाई हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट डायनामिक जनाब अहमद रजा भाई हैं। लोग खुद ब खुद फैसला करेंगे। ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब देखें। ठीक।